नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन कराने वाले हैं। 1789 ईस्वी की क्रांति, ये पेपर में पूछे जाते हैं और क्लास 10th के पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक को पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले 1789 ईस्वी की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। देखिए, कारण समझेंगे, पूरे लिख के बताने वाले हैं अपने हाथ से। कारण, देखिए कारण था कि सबसे पहले, कारण से पहले वहाँ का राजा, अर्थात हम जिसे सम्राट कहते हैं, तो सम्राट थे वहाँ के लुई सोलमा। कौन थे? तो लुई सोलमा थे सम्राट। और लुई सोलमा जो सम्राट थे, बहुत ही क्या थे? तो निरंकुशवादी। देखिए, निरंकुशवादी का मतलब होता है कि किसी का बात नहीं मानना, वो अपने मनमानी का कुछ भी काम करना, अपने मनमानी के मुताबिक वो बात नहीं मानना किसी का। वो प्रतिक्रियावादी, घोर प्रतिक्रियावादी, या इसे हम प्रतिक्रियावादी भी कह सकते हैं। प्रतिक्रियावादी राजा था, हुरमुठ राजा था। यह किसी का बात नहीं मानता था, जनता की भलाई नहीं करना चाहता था, जनता की भलाई नहीं करना चाहता था। ये सिर्फ पादरी और कुलीन वर्ग को ही साथ देता था, बाकी मजदूर और किसान वर्ग को साथ नहीं देता था। तो यही था। और कारण यह था कि यह पादरी व कुलीन वर्ग का साथ देता था, लेकिन मजदूर व किसान को साथ नहीं देता था। ये सिर्फ मजदूर और किसान को साथ नहीं देता था, और पादरी और कुलीन वर्ग का साथ देता था, जिसके कारण वहाँ की जनता ने त्राहिमाम हो गया। जनता ने पूरा आंदोलन करने लगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मजदूर और किसान वर्ग मुख्य रूप से आंदोलन करने लगा। और पादरी कुलीन वर्ग उसे कहते हैं जो कि, जैसे कि कोई जमींदार हो गया तो उसी को पादरी कुलीन वर्ग कहते हैं। जैसे पंडित हो गया, पंडित तो सबके घर पूजा कराने जाता है, उसको कोई भेदभाव उसके साथ तो नहीं करेगा। तो वही होता था, पादरी का मतलब होता था वही पंडित जी, और इसके साथ कोई भेदभाव नहीं करता था। तो यही हो गया पादरी। अब कुलीन वर्ग वही हो गया जो कि बड़े बड़े जमींदार हो गया, यही सब कुलीन वर्ग हो गया। तो यही कारण था कि पादरी और कुलीन वर्ग का साथ देता था, और किसान और मजदूर का साथ नहीं देता था। किसान और मजदूर पर अत्याचार करता था, जिसके कारण 1789 ईस्वी की क्रांति हुआ। तो समझ में आ गया शॉर्टकट में। अब पूरे विस्तार से अब लिखेंगे कैसे एग्जाम में। तो लिखना है, क्वेश्चन रहेगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स। लिखना है 1789 ईस्वी की क्रांति का मुख्य कारण यह था कि 1789 ईस्वी की क्रांति का मुख्य कारण यह था कि, मुख्य कारण ये नहीं लिखना है, मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक एवं बौद्धिक कारणों को माना गया है। कारणों को माना गया है। बौद्धिक कारणों को माना गया है। इस समय फ्रांस का सम्राट लुई सोलमा था। वही लिखना है, जो कि लुई सोलमा क्या था? एक निरंकुशवादी राजा था, प्रतिक्रियावादी राजा था। तो वही लिखना है कि लुई सोलमा था, जो कि बहुत ही निरंकुशवादी राजा
था, बहुत ही निरंकुशवादी राजा था। इसके समय में यही लिखना है, इसके समय में पादरी व इसके समय में पादरी व कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी, परंतु मजदूर व किसान वर्ग की सॉरी, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए सॉरी। अच्छी नहीं थी, स्थिति अच्छी थी, परंतु मजदूर व किसान की स्थिति अच्छी नहीं थी। यानी हम जिस प्रकार यहाँ समझा रहे थे कि पादरी व कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी, लेकिन मजदूर व किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी। मजदूर व किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे लुई सल्मा, और जिसके कारण फ्रांस की जनता ने फ्रांस के जो मजदूर व किसान है वो आंदोलन करना शुरू कर दिए। नहीं थी, ठीक है, अच्छी नहीं थी। तो यहीं तक लिखना है आप लोग को। तो इसके ये लिखने के बाद आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा टॉपिक को यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। 1789 ईस्वी की क्रांति पूछेगा तो अगली वीडियो में आप लोग को देखिए, फ्रांस में 3 क्रांति हुआ था, यहाँ बता रहे हैं आपको। फ्रांस में 3 क्रांति हुआ था। कितना क्रांति हुआ था? तो 3 क्रांति पढ़ना है आपको। 3 क्रांति, पहला है 1789 ईस्वी की क्रांति, दूसरा है 1830 की क्रांति, और तीसरा है 1848 ईस्वी की क्रांति। ये तीनों पढ़ना है। ये तीनों टॉपिक से एक सवाल रहेगा ही रहेगा। तो अगले वीडियो में हम 1830 ईस्वी की क्रांति के बारे में पढ़ाने वाले हैं, पूरे विस्तार से, सीधे आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और इस वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा, इस टॉपिक को आप लोग को अच्छा लगा, तो एक रिक्वेस्ट है कि हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिए कि सर बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को 1830 ईस्वी की क्रांति के बारे में पढ़ाने वाले हैं। अगर इसी प्रकार के वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।